दोस्तों, सोचो एक बात। आप 1 साल तक दिन-रात मेहनत किए, मूवी सैक्रिफाइस की, घूमना सैक्रिफाइस किया और 12 अक्टूबर 2025 को एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही आपके सामने सिर्फ एक शब्द होता है और वो होता है फेल्ड। और ये सच है, 90% एस्पिरेंट्स फेल हो जाते हैं। क्यों और कैसे इनसे बचा जाए, इन 90% लोगों से आज इसके ऊपर ही बात भी करेंगे। और दोस्तों, मेरी तरफ से क्या टिप्स रहेंगे, क्या क्या रिफॉर्म्स रहेंगे जो आपको अपने एग्जाम हॉल में करने भी रहेंगे। साथ ही में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 2 टॉपिक्स है, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन हो जाता है सोशल मीडिया के थ्रू पे और फियर एंड मेंटल कोलैप्स हो जाता है इन एग्जाम हॉल पे। और ये सबसे ज्यादा तब होता है जब एग्जाम हॉल को सिर्फ 10 से 15 दिन बचे होते हैं। मतलब जब भी आप एग्जाम देने आते हो उसमें सिर्फ 10 से 15 दिन बचे होते हैं। ओके, देखिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि जिससे आप वो 90% से अलग हो जाए। तो उसमें होता है, सबसे पहला आपका रोल करता है करंट अफेयर, पीवाईक्यू और रिवीजन। ओके, जो सीनियर्स है, मतलब जिनका 1 से 2 बार अटेम्प्ट हो चुका है, तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि करंट अफेयर को सबसे ज्यादा फोकस रखें। क्यों? ये गेम चेंजर तो होता है, नो डाउट है। यहाँ से 25 to 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो गेम चेंजर तो होता है। दूसरा होता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे आपका डिस्ट्रैक्शन और इनकंसिस्टेंसी जो होती है वो दूर होती है। टेस्ट टेस्ट देने पे आपके मिस्टेक्स पता चलते हैं, तो आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी मेहनत और बढ़ती है। रिटेंशन रिटेंशन रेट कब बढ़ेगा? जब आपको पता चलेगा कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हो, नहीं कि आप जब भी बुक लेके बैठ जा रहे हो हर चीज आप पढ़े ही जा रहे हो। तो रिटेंशन आपका तभी इंक्रीज होगा जब आपको अपनी मिस्टेक पता चलती रहेगी टेस्ट के थ्रू पे। एग्जाम ब्लूप्रिंट। अब एग्जाम के लिए ब्लूप्रिंट कैसे क्रिएट होगा? आपने ये डिस्ट्रैक्शन दूर कर दिए, टेस्ट अच्छे से दे दिया, रिटेंशन आपकी इंक्रीज हो गई। तो एग्जाम के लिए एक ब्लूप्रिंट, मतलब एक पूरा एक मैप तैयार हो जाता है कि मैं अब इतने दिन इस तरीके से पढ़ूंगा और ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आप किस किस सब्जेक्ट में वीक हो और कितना कितना वीक हो। ओके, मैं ऐसे कुछ रीजंस के ऊपर बात करता हूँ। सबसे पहला, नो पीवाईक्यू मास्टरी। क्यों 90% लोग फेल हो जाते हैं? उसके पीछे से सबसे बड़ा हाथ है, वो है कि पीवाईक्यू पे कोई मास्टरी नहीं करता, मतलब पढ़ता नहीं है अच्छे से। हमने 5 दिन का प्रोग्राम चलाया था लाइव, उसमें हमने पूरा पीवाईक्यू 10 साल के अच्छे से सॉल्व करवाए, डिस्कशन के साथ करवाए। बच्चों का बहुत अच्छा आउटपुट भी रहा, बहुत अच्छी चीजें समझ में भी आई। तो पैटर्न इज अ हिडन इन पीवाईक्यू। हर एक पैटर्न हिडन होता है पीवाईक्यू। हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपीएससी चाहे यूपीपीसीएस हो, इसका सबसे बड़ा मोटिव ये होता है कि अपने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स में वो एक पैटर्न हिडन करके छोड़ देता है। वो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है और वो हो भी जाता है। अब बात आती है ब्लाइंड फोल्डेड। मतलब कि हम क्या करते हैं कि यूजुअली क्वेश्चन पेपर लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं, हाँ मेरा इतना नंबर आ गया, बस बात करते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते। ओके, और एनालाइज क्या करता है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल करता है, हम उसको करते ही नहीं है। तो यहाँ से हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि हमने पीवाईक्यू इतने सालों से किया, घटना चक्र भी किया, तो भी नहीं निकल रहा है। देखिए, हर बार क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, मगर क्या क्वेश्चन के ऑप्शन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है? क्वेश्चन को अलग तरीके से अल्टरनेट फोल्ड करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो पीवाईक्यू सबसे बड़ा प्रायोरिटी एक रूल करता है, रीडिंग टू मच, रिवाइजिंग टू लिटिल। वही है कि आप पढ़ रहे बहुत हो, मतलब आप ये सोच रहे हो कि मैंने दिमाग में बहुत सारी चीजें रख लूंगा, लेकिन जब एग्जाम हॉल में आता हूँ फिर रैंडम क्वेश्चन आता है तो फिर दिमाग घूम जाता है, भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। और आपको सबसे ज्यादा तकलीफ क्या होती है कि 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन में आपको 2 तो पता है कि ये तो नहीं होंगे, 2 पता ही ये होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना तो था कि हाँ मैंने 1-2 बार तो पढ़ा है, मुझे याद है, लेकिन बस मैंने रिवीजन नहीं किया। और वही एग्जाम हॉल में बाहर निकलते समय आप यही सोचते हो, यार मैंने उस टाइम पे अगर 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया होता तो आज मेरा एग्जाम निकल जाएगा। बिलीव मी दोस्तों, ये होता है। बिकॉज कि आप बस इसके लिए नहीं पढ़ते हो कि कंपटीशन देखते हो, आपके आजू बाजू के लोगों को देखते हो, भाई इसने ये बुक खत्म कर दी, इसने ये बुक खत्म कर दी, इसने ये बुक खत्म कर दी, और आप उसी चक्कर में आप भी उसी रेस में निकल जाते हो और रिवीजन करते ही नहीं हो। और ये आपको एहसास तब आता है जब कोई यूट्यूबर आता है, आपको बस 30 से 40 मिनट की एक वीडियो बना देता है और आप बोलते हैं हाँ यार रिवीजन तो बहुत जल्दी है, और तब एग्जाम को बचे होते हैं 10 दिन बचे होते हैं। अब उसमें तो कुछ नहीं होना। तो देखिए, ये आपका एक ग्राफ है कि आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ये आपका पिक है, आप पढ़ रहे हो, रिवीजन करते ही नहीं हो, तो आपकी पूरी पढ़ाई यहाँ पे आ जाती है, पूरा गिर जाती है नीचे, कोई वैल्यू नहीं निकलता है। आपने पूरी सिलेबस कंप्लीट कर दी 100%, आपने रिवाइज ही नहीं किया, ये 0% पे आ जाता है, या तो 2-3% आ जाता है। इस 2-3% में थोड़ी ना आपका एग्जाम निकलेगा। आपने पूरी दिन रात मेहनत की थी तो भी ये आपसे गलती हो रही है। इग्नोरिंग करंट अफेयर स्ट्रेटेजी, जीरो रिकॉल इन द हॉल, लिंक करंट अफेयर विद द स्टैटिक सब्जेक्ट। अब आपने करंट अफेयर का रिवाइज नहीं किया, करंट अफेयर को बार बार नहीं देखा, तो जीरो हॉल में जाते मन स्ट्रेस हो जाएगा, भाई मेरे को करंट अफेयर का ये फैक्ट्स नहीं याद है, ये नहीं फैक्ट्स याद है। यूजुअली क्या होता है, जब भी हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, जो मेरे साथ भी होता था, कि कुछ देर पहले मेरे को याद, अरे हाँ यार इंडेक्स का वो नंबर नहीं याद है, अरे यार ये कहाँ पे गए थे, कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, अरे प्राइम मिनिस्टर को कहाँ से अवार्ड मिला,
ये सब अपने दिमाग में घूमने लग जाता है जैसे एग्जाम हॉल के पास में बैठते हैं। अब आपको ये दूर करने का एक अच्छा तरीका होता है, जब भी आप करंट अफेयर को लिंक कर देते हो अपने स्टैटिक के साथ, तो आपको ऑटोमेटिकली करंट अफेयर याद होने लग जाता है। करंट अफेयर का मल्टीपल रिवाइज करना चाहिए, हम करवा भी रहे हैं। अगर आप आके हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखिए, हम करवा रहे हैं डेली लाइव गूगल मीट के थ्रू पे करवा रहा है। ऐसा नहीं कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूँ, डेली लाइव मीट गूगल मीट के थ्रू पे करवाया जा रहा है। आप एक बार आके देखिए तो सही। अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये इनिशिएटिव बहुत कॉस्टली होती है। मतलब बिलीव मी, हम सुबह 6 बजे से लेके फिर 8 बजे तक करवाते हैं, फिर रात में 8 बजे से लेके 10 बजे तक करवाते हैं। बहुत कॉस्टली है ये, कोई नहीं कर रहा है पूरे यूट्यूब पे। इस चीज की मैं गारंटी ले रहा हूँ, और कोई डेली नहीं बता पाएगा आपको। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती है। हम डेली उस टारगेट को क्लियर करते चलते, एफिशिएंसी के ऊपर काम भी करते हैं। लैक ऑफ टेस्ट प्रैक्टिस एंड एलिमिनेशन स्किल्स, ये कैसे होगा? नॉट जस्ट अबाउट द नॉलेज, पैनिक विथ टू कंफ्यूजिंग ऑप्शंस। ये कब होता है आपके? जब तक आपने टेस्ट नहीं दिया है। टेस्ट देने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ, अगर मुझे 2 ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई रैंडम क्वेश्चन आ रहा, तो कैसे मैं उसको एड्रेस करूँ। आप एड्रेस करने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि टेस्ट के थ्रू पे आपने सीखा। टेस्ट भी कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। हर बार एक ही टेस्ट रिपीट नहीं होनी चाहिए। एलिमिनेशन स्किल वहां से आपके अंदर डेवलप होगी कि हाँ, इधर ये पॉइंट नहीं था, इसके लिए मैंने इसको एलिमिनेट किया और मेरा आराम से हो गया। तो नॉलेज हर बार काम नहीं आता। स्किल, किसी के अंदर इंट्यूशन अच्छी डेवलप होती है, किसी के अंदर कुछ। आप बहुत बार सुनते हो, कुछ कुछ दोस्त होते होंगे, वो जाके ये बोलते हैं, भाई मैं तो गया एग्जाम हॉल में ऐसे ही जाके दे दिया, और मैं सिर्फ लास्ट के 10 मिनट में 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे तुक्का मार दिया, मेरे 20 से 25 में से 13 क्वेश्चन सही हो गए। फिर आपको लगता है यार मैं भी ये करूंगा, और आप देखा देखी में आप भी वही करने उतर जाते हो, और फिर आप फेल हो जाते हो। उस दोस्त ने जिसने 20 से 15 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर दी, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था ना, कि वो उसकी मेहनत थी, जो उसने टेस्ट सीरीज में दी थी, तो उसकी एक स्किल बन गई थी। बस आपको वो स्किल बनानी है। तो आप जब भी 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए, ऐसा नहीं कि नहीं हो गए तो है, जब हो गए तो कैसे उससे बाहर निकला जाएगा, ये आपको टेस्ट सीरीज बचाएगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मुझे लगता है, और मैं भी खुद इससे जूझता था, वो था कॉपिंग यूपीएससी स्ट्रेटेजी। ठीक है, ब्लाइंडली हम क्या कर देते हैं कि यूपीएससी की जितनी भी स्ट्रेटेजी हम ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं कि हाँ हाँ ये है, मैं उधर भी ऐसे पढ़ा था, यहाँ पे भी ऐसे पढ़ेगा। लेकिन ऐसा करना ही नहीं है। क्यों? यूपीएससी यूपीपीसीएस इज नॉट अ स्मॉल यूपीएससी। ओके, इग्नोरिंग दिस स्टेट टच फेलियर हो जाता है। आपने एक यूपीपीसीएस यूपी के एक स्टेट को टच करना भूल गया, मतलब यूपी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ना भूल गए, यूपी का एक टेस्ट भूल गए। कैसे भूल गए? आपने पीवाईक्यू देखा ही नहीं, आपने यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर देखा है, और आपने बोला भाई यूपीएससी बहुत हार्ड है, तो यूपीपीसीएस क्या है? बिलीव मी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों एक अल्टरनेट आज के टाइम पे क्रिएट होते जा रहे हैं। दिन ब दिन यूपीपीसीएस अपने लेवल उठाते जा रहा है। और मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, मगर यूपीपीसीएस में फेल हो गए, वो भी प्रीलिम्स में। ये होता है, ये सच्चाई है। मगर इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम यूपीएससी करने वाले लोग हम बहुत स्मार्ट है। ओके, तो आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। नो टाइम मैनेजमेंट और डेली टारगेट। कोई डेली टारगेट आपको मिलेगा है ही नहीं आपके पास। देखिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, देखिए हमने डेली टारगेट दिया है, उस डेली टारगेट को करिए। एटलीस्ट उतना तो करिए ही। उसके बाद आप जितना एड ऑन करते हैं, आपके अंदर वो धीरे धीरे इंक्रीमेंट आ जाएगा। लेकिन कैसे होगा? जब आप वो डेली टारगेट करते रहोगे, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कुछ अच्छा होने करने की इच्छा आएगी ना, तो फिर आप उसको इंक्रीज करते हुए चल दोगे। जब आप इंक्रीज करोगे, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। और ये बहुत जरूरी होता है, टाइम मैनेजमेंट और डेली टारगेट। जैसे जैसे आपका डेली टारगेट बढ़ेगा, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे आपका टारगेट कुछ भी नहीं रहेगा, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस गिरेगा। एग्जाम हॉल के जाते समय हमेशा डाउट में रहोगे कि होगा कि नहीं होगा। ओके, अब ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शन एंड सोशल मीडिया एडिक्शन हो जाता है। अब यूजुअली क्या हो जाता है कि ये स्पेशली जो ये टाइम है, इस टाइम पे हम सोशल मीडिया उठाते हैं, और जैसे कि फेसबुक हो गया, आज के टाइम तो इंस्टाग्राम ज्यादा चल रहा है। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। यूट्यूब में भी बहुत ज्यादा टाइम पास होता है, शॉर्ट्स न्यूज हो गए, मोटिवेशन के नाम पे कुछ भी देखे जा रहे हो। और मोटिवेशन सिर्फ कुछ 5-10 मिनट देखना, तो पूरा आधा आधा 1-1 घंटा मोटिवेशन ही चल रहा है, 2-2 घंटा मोटिवेशन चल रहा है। फिर दिन में 6-6, 7-7 घंटा निकल जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। इंटरनेट बहुत सस्ता है। तो एक तरीका ये होता है कि आप मोबाइल को जब पढ़ रहे हो, तो उससे अपने आप को दूर रखो, डेफिनेटली दूर रखो। ग्रे मोड होता है मोबाइल में, उस ग्रे मोड को एक्टिवेट कर दीजिए। उसके थ्रू पे आपको मोबाइल हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगी, तो आपकी एनर्जी कम कंज्यूम होगी। क्योंकि ब्लू लाइट और जो ग्रीन लाइट, जितनी भी रेड लाइट होती है, ये सब क्या करती है? एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। तो आपके अंदर से जो भी आंख से एनर्जी निकलती है, वो एब्जॉर्ब करना चालू कर देती है, फिर उससे आपका नुकसान हो जाता है।
तो सोशल मीडिया से जितना हो सकता है उतना दूर रहने की कोशिश करिए, इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा और ये आपको दिखने भी लगेगा कुछ ही दिन में। तकलीफ है ये करने में, मगर बिलीव मी ये बिना किए आपको कुछ नहीं निकलेगा। ये अभी कर लीजिए ज़्यादा अच्छा है, 1-2 साल के बाद करोगे तकलीफ होगी, एग्जाम के बाद करोगे तो तकलीफ होगी ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। फियर एंड मेंटल कोलैप्स इन एग्जाम हॉल में। देखिए होता क्या है कि जब भी हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हमें हमेशा एक चीज तो सताता रहता है दिमाग में, यार मैं ये पढ़ लिया होता, ये कर लिया होता, ये चीज कर ली होती। और जब क्वेश्चन पेपर दिखती है तो यही चीज बहुत ज्यादा प्रेशराइज करती है हमारे दिमाग में कि मैं ये चीजें कर लिया होता। और ये होता है, मैं आज आपको ये बता दूंगा कि ये कैसे नहीं होगा, मगर आप तब भी ये चीज करके ही जाओगे और आपसे ये होगा भी। क्यों? क्योंकि आप ये हर चीज फेस करते हुए, हो सकता है कोई यूपीएससी देने के बाद यूपीपीसीएस में गया है, वो ये चीजें फेस कर रहा है। आप यही चीज देखोगे अपने साथ भी होते हुए। और इससे कैसे बचा जा सकता है, जो मैंने अभी ऊपर वाले टॉपिक किया, आप रिवाइज करिए अच्छे से, टेस्ट को दीजिए, अपने टेस्ट के थ्रू पे अपने आप को इवॉल्व करिए, तो खुद में खुद ये सब चीजें अपने आप दूर हो जाएगी। लेकिन इसके लिए करना यही है कि आप जब तक टेस्ट अपनी तरफ से नहीं दोगे तब तक ये चीजें नहीं होने वाली है, बिलीव मी। एक टेस्ट डिस्कशन, मैं हर बार बोलता हूँ कि एक पीयर ग्रुप बनाइए, और जब मैं पीयर ग्रुप एक प्रोवाइड करके दे रहा हूँ आपको, तो आप आइए वहां पे पार्टिसिपेट करिए। कुछ दिन तक फ्री है, फिर वही ये चीज कॉस्टली हो जाएगी, फिर आप आते हो तो मतलब भी तो कुछ नहीं निकल रहा है। जब तक फ्री है तब तक यूटिलाइज तो करो, ज्यादा लोग जुड़े रहते हैं उसमें। एक पीयर ग्रुप मैं क्रिएट करके दे रहा हूँ, उसके थ्रू पे आप डिस्कशन करिए। ओके, चलिए फिर, हाँ, जय हिंद।